एक तरफ इसरो, दूसरी तरफ डीआरडीओ। दुश्मन को मात देने के लिए डीआरडीओ भी तैयार। एक ऐसा लॉन्च पैड जो दुश्मन पर पड़ेगा भारी। डीआरडीओ काफी समय से मोबाइल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पर काम कर रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी। इसका नाम प्रोजेक्ट वेदा रखा गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस प्रोजेक्ट की ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं थी, लेकिन अब एक गुड न्यूज सामने आई है जिसके तहत इस प्रोजेक्ट की काफी डिटेल जानकारी दी गई है। आज हम आपके साथ इसी जानकारी को साझा करने वाले हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट वेदा के बारे में बारीक से बारीक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो फिर युद्ध कैसे आम हथियारों से लड़ा जा सकता है? इसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही हो रहा है और आज के जमाने के तो हथियार भी स्पेस से लॉन्च किए जाते हैं। आज के जमाने में लगभग हर देश के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें स्पेस में सैटेलाइट के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। भारत के पास भी है और भारत पर हमला करने के बारे में सोचने वाले देश जैसे कि चीन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि अगर वो भारत के साथ युद्ध छेड़ेंगे तो भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा ही। इसलिए दुश्मनों ने अब ऐसे हथियार भी डेवलप कर लिए हैं जिनके जरिए वो इस तरह की मिसाइलों को युद्ध शुरू होने से पहले ही निष्क्रिय कर सकता है। मतलब सैटेलाइट को इन मिसाइलों को लॉन्च करने से रोका जा सकता है। ऐसे में भारत इन्हें धरती से लॉन्च करने की सोचेगा, लेकिन दुश्मन उन लॉन्च पैड्स को भी तबाह कर सकता है। इसलिए भारत ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल की खोज कर रहा है जिसकी मदद से धरती से ही इन मिसाइलों को कहीं से भी लॉन्च किया जा सके। इसमें भारत के पास सिर्फ डीआरडीओ के ही लॉन्चिंग स्टेशंस का एक ऑप्शन था अभी तक, लेकिन डीआरडीओ अब एक ऐसे मोबाइल लॉन्चिंग व्हीकल पर काम कर रहा है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कहीं से भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। अभी तक तो प्रोजेक्ट वेदा को लेकर यही जानकारी थी कि इसकी मदद से 150 टन तक के किसी भी हथियार को लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अब ये जानकारी भी सामने आ रही है कि इसकी मदद से 650 टन तक के उपग्रहों को भी लॉन्च किया जाएगा और धरती के लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस तरह के सैटेलाइट को 700 किलोमीटर तक लॉन्च किया जा सकेगा, जिसका वजन 650 से 700 टन के बीच ही होगा। सबसे खास बात है, इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो समय सीमा। दरअसल इस तरह के सैटेलाइट्स को असेंबल करने से लेकर उन्हें लॉन्च करने तक के लिए जो समय दिया गया है वो महज 72 घंटे है। यानी कि इन 72 घंटे के अंदर ही सैटेलाइट को असेंबल भी किया जाएगा और उसे धरती के लोअर ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए लॉन्च भी किया जाएगा। इस लॉन्चर के साथ साथ एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार सिस्टम भी लगा है, जिसे छोटे रूप में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में MOTR कहा जाता है, जो 250 किलोमीटर तक किसी भी तरह के खतरे को ट्रैक कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए दुश्मन को आपके लॉन्च व्हीकल की लोकेशन मिल गई है और वो इसे ध्वस्त करने के लिए किसी मिसाइल या हथियार को लोकेशन पर भेज रहा है, तो ये लॉन्च व्हीकल अपने 250 किलोमीटर तक के इलाके में किसी भी तरह के खतरे को भांप सकता है। यानी इसे अपनी सुरक्षा करने में भी सक्षम बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, डीआरडीओ तो इन 650 से 700 किलो वजन वाले उपग्रहों के वजन को भी कम करने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि इन उपग्रहों का वजन 150 किलो तक किया जा सके, ताकि इनके लॉन्चिंग टाइम को और भी कम किया जा सके। इससे एक फायदा ये भी होगा कि कम वजन वाले कई सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जा सकेगा, जो काफी किफायती भी होगा और कम खर्चीला भी। इसके अलावा नैनो सैटेलाइट्स पर भी काम किया जा रहा है, जो साथ मिलकर काम करेंगी और हमारी सेना को दुश्मन की सेना के बारे में डेटा उपलब्ध करवाएंगी। प्रोजेक्ट वेदा कितने बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है ये तो आपने जान लिया। अब जरा इससे अगली खबर पर भी नजर बना लीजिए, जो अपने आप में काफी कमाल है। अंतरिक्ष में अमेरिका को भारत ने दी चुनौती, विक्रम ने दिखाया अपना दम, हैरान रह गया अमेरिका की निजी कंपनियों को अब भारत देगा टक्कर। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है कि दुनिया भारत की कौशल क्षमता के आगे सजदा कर रही है और अब वो दिन भी दूर नहीं जब सैटेलाइट लॉन्च के लिए शायद अमेरिका की निजी कंपनियों को कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि जितने खर्च में ये कंपनियां सैटेलाइट लॉन्च करेंगी उससे बेहद कम खर्च में तो भारत की निजी कंपनियां ये काम कर देंगी। यही वजह है कि स्पेसएक्स जैसी अमेरिकी निजी कंपनियां भारत की स्काई रूट कंपनी से सहम गई हैं और वो अपने रुतबे को खोता देख रही हैं।
अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाते हुए देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जहां पर निजी कंपनियां सैटेलाइट लॉन्च करती हैं। इस मिशन से सफल होने के बाद इसरो की अंतरिक्ष बाजार में क्षमता और बढ़ जाएगी। विक्रम एस को बनाने वाली कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने इस रॉकेट को सिर्फ 4 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है। बता दें कि भारत सैटेलाइट लॉन्च के मार्केट में तेजी से बढ़ता जा रहा है। 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर भारत पहले ही रिकॉर्ड बना चुका है। स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी अब 1% आंकड़ों के मुताबिक करीब 8.22 लाख करोड़ रुपए के स्पेस मार्केट को घेरती है। फिलहाल इस मार्केट पर अमेरिका, यूरोप और रूस का कब्जा है। इन तीनों देशों ने 75% सैटेलाइट बाजार पर कब्जा किया हुआ है। इसके बाद चीन ने भी करीब 3% बाजार पर कब्जा किया है। भारत अभी सिर्फ 1% के करीब ही है इस मार्केट में। इसे तेजी से बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को भी सैटेलाइट लॉन्च बाजार में एंट्री की इजाजत दी गई है और इसी इजाजत के तहत स्काईरूट एरोस्पेस ने ये कमाल कर दिखाया है। भारत एक के बाद एक कई अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। साल 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। मंगलयान लॉन्च के बाद भारत का जलवा तो जैसे पूरी दुनिया में था, क्योंकि भारत ही इकलौता ऐसा देश था जिसने इस मिशन को पहली ही बार में हासिल कर लिया था। पिछले कुछ दशकों में अमेरिका और रूस से मुकाबला करते हुए भारत उस फेहरिस्त में आ खड़ा हुआ है जहां दुनिया के चंद मुल्क ही पहुंचे हैं। यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट सैटेलाइट डाटाबेस ने एक सूची तैयार की है। इस सूची में दुनिया के उन देशों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में कामयाबी हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के स्पेस में अब तक 1308 सैटेलाइट हैं, चीन के 356, रूस के 167, जापान के 78 और भारत के 58 सैटेलाइट स्पेस में इस वक्त मौजूद है। इनमें से 339 सैटेलाइट का प्रयोग मिलिट्री के लिए, 133 का सिविल कार्यों के लिए, 1440 कमर्शियल और 318 मिक्स्ड यूज के लिए है। विदेश ने भी माना है भारत का लोहा। इसे इसरो की कामयाबी ही कहेंगे कि सस्ते लॉन्च के मामले में अमेरिका और रूस भी भारत की मदद ले रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश लॉन्चिंग के लिए इसरो से संपर्क करते हैं। ज्यादातर विदेशी लॉन्चिंग छोटे और मध्यम आकार के सैटेलाइट्स की होती है। भारत अब तक अमेरिका के 143 सैटेलाइट, कनाडा के 12 सैटेलाइट, ब्रिटेन के 12, जर्मनी के 9 और सिंगापुर के 8 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज चुका है। इसरो ने अब तक 19 देशों के सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण कर दिया है। इनमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजराइल, इटली, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या अंतरिक्ष के क्षेत्र को भारत में निजी हाथों में सौंपने का सरकार का फैसला सही है या गलत, या फिर सरकार को इस क्षेत्र को निजी हाथों में देने से पहले एक बार और सोच लेना चाहिए था।